शब्दों को अभिव्यक्ति मिलती, मन भावों की बहती सरिता। शब्दों को अभिव्यक्ति मिलती, मन भावों की बहती सरिता। छंदों गीतों में ढल आती, प्यारी सुंदर अनुपम कविता। श्रृंगारित हो उपमाओं से, करधारण अलंकार गहने। श्रृंगारित हो उपमाओं से, करधारण अलंकार गहने। निखरा सवरा वो रूप लिए, दिल में प्यारी लगती बहने। निखरा संवरा वो रूप लिए, दिल में प्यारी लगती बहने। जी हाँ, कविताएं कुछ ऐसी ही होती है। और जब वो श्रृंगारों से उपमाओं से सज जाती है तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और सभी के दिल में कहीं ना कहीं छुपे हुए भाव होते हैं। बस जिस दिन कलम हाथ में आ जाती है और माँ की कृपा हो जाती है, वो भाव कागज पे उतरने लग जाते हैं। तो आज उन्हीं भावों को हम एक दूसरे से साझा करने के लिए फिर से महिला काव्य मंच की इस समृद्ध पटल पर सभी हम एक साथ उपस्थित हैं। केनिया की ये काव्य गोष्ठी है और मैं केनिया की अध्यक्ष सारिका फलोर सभी का दिल से स्वार्थिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय नरेश नाथ सर हमारे साथ उपस्थित हैं, जो हमारे मकाम के संस्थापक हैं, और साथ ही 5 अन्य इसके ट्रस्ट में मंच चल रहे हैं। आज की हमारी मुख्य अतिथि शालू गुप्ता जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और रश्मि छिंकारा जी, जो आज की हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, अभी उपस्थित हुई हैं हम सबके साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और केनिया के अलावा आज हमारे साथ दुबई से हमेशा अपना प्यार बरसाती हैं अनु बाफना जी, मेरी प्रिय सखी उपस्थित हैं। और केनिया की भी मेरी सभी सखियां जो हमेशा एक बुलावे पे उपस्थित हो जाती हैं अपने भावों के साथ, सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन है। और आदरणीय सर से मैं विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि वो अपने आशीर्वचन दे, ताकि हम इस गोष्ठी को आगे बढ़ा सके। सर, आपको प्रणाम करते बहुत हुए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साकिया फ्लोर जी। आपको इस खूबसूरत गोष्ठी की बधाई देता हूँ। साकिया फ्लोर जी हमारी केन्या मकाम इकाई की अध्यक्षा हैं। बहुत 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 स्वागत आपका। हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती शालू गुप्ता जी, जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं मकाम की, बहुत बहुत आपका स्वागत। हमारी विशिष्ट अतिथि रश्मि छिकारा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल मंच, आपका स्वागत करता हूँ। जो अन्य कवित्री हमारी जुड़ी हैं, मोनिका गोकुलदास जी, सरिता शर्मा जी, सरिता मिश्रा जी, नवनीति गुप्ता जी, ज्योति सिंह जी, ये सब केन्या से हैं। और बहुत 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 स्वागत करता हूँ आप सभी का। साथ में बहुत स्वागत करता हूँ श्रीमती अनु बाफना जी का, जो दुबई में रहती हैं, दुबई से जुड़ी हैं और वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की यूएई की अध्यक्षा हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका, सभी कवित्रियों का। और मैं एक चीज जो जरूर बताना चाहूंगा मैं, जी सर। कि सारिका जी, आपको खास तौर पे, कि हम लोगों का नियम ये है कि जिस भी यूनिट में, वैसे हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी यूनिट खुली है तो हर प्रेसिडेंट जो है वो प्रयास करें कि हर महीने उनकी एक गोष्ठी हो। लेकिन कहीं पर होता है कि पोइट्स कम होते हैं, तब जी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि लेकिन साथ साथ अगर हमारे वहाँ पर, तो पोइट हम खाली, जैसे आपने केन्या के पोइट लिए हैं, तो आप पूरे विश्व से पोइट कहीं ले सकते हैं। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि मैं खुद देता हूँ, एक मैं खुद ज्वाइन करता हूँ, तो 3 तो हम ही हो जाते हैं। जी। तो फिर 5 7 8 10 पॉइंट जो हैं, आपके अपने कंट्री के हों और अपने कंट्री के ना हो, तो आप पूरे विश्व से कहीं से ले सकते हैं, क्योंकि आप भी एक दूसरे के यहाँ जाती रहती हो, तो आप भी उनको बुला सकती हैं। और बिल्कुल। कोई दिक्कत है तो मुझे लिखिए, मैं आपके पास पॉइंट भेज देता हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो बताना चाहता हूँ मैं, वो ये कि जहां पर अकेली प्रेसिडेंट है, तो वो गोष्ठी हर महीने ना करे, एक महीना छोड़ के करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर कई जगह पे इवन अगर 3 महीने में भी एक गोष्ठी कर लें, अगर अकेली हैं, तो उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहां पर पदाधिकारी जो बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि चाहे ग्लोबल प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष, जो सबसे यूनिट हमारी नीचे वाली यूनिट होती है, उन सबके लिए मतलब एक नियम है कि जो भी पदाधिकारी है, उसे अपना नंबर आने पे बारी पे गोष्ठी करनी है। इसलिए फॉर इंस्टांस, मान लीजिए कि आपके पास एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, तो एक महीने अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तो आपको तो 2 ही महीने में करनी पड़ी। एक जी महीने उपाध्यक्ष, एक महीने अध्यक्ष, एक महीने आपकी, आपको फिर सेकंड में एज ए पोइट ज्वाइन करना है खाली।
फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो 1 महीने प्रेसिडेंट, 1 महीने वाइस प्रेसिडेंट, और जो गोष्ठी करता है उसकी अध्यक्षता होती है। कुछ स्टेशन पर हमने देखा है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी तीनों मौजूद हैं। तो 1 महीने प्रेसिडेंट गोष्ठी करते हैं, 1 महीने वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, 1 महीने जनरल सेक्रेटरी करते हैं। तो आप सोचें कि उसमें आराम हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए, एक बात कह रहा हूँ कि आप अध्यक्ष हैं और हर महीने या जब भी गोष्ठी होती है आप ही कराती हैं, और अगर उपाध्यक्ष और महासचिव गोष्ठी नहीं करते हैं तो उनका पद पे रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो जो जैसे और पोइट है, लेकिन अगर उनको एक सम्मान दिया गया है, उन्हें जिम्मेदारी उठाई है, तो उन्हें भी गोष्ठी करनी होती है। इसका काइंडली ध्यान रखें। और मैं सब एक बार आपको दोबारा बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। जी, बहुत आभार सर। मैं भी जल्दी ही यहाँ पर 2 नियुक्तियां इनकी सहमति से करूंगी, उपाध्यक्ष और सचिव की। फिर आप तक ये नाम पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्द। तो इसके माने मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वक्त अकेले आप अध्यक्ष हैं। अभी मैं अकेली अध्यक्ष हूँ, पर इस तो गोष्ठी के फिर बाद में आप फिर तक 2 फिर नाम आपकी बिल्कुल गोष्ठी पहुंच बिल्कुल, जाएंगे। आप तो अकेली हैं तो बिल्कुल ठीक हो रही है। आप 2 महीने में करें या 3 महीने में, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि केन्या बड़ी इंपॉर्टेंट इकाई है और आप खुद बहुत एक्टिव रही हैं, लेकिन आपको आराम मिले, तो इसलिए डायरेक्शन तो आपका रहेगा ही। आप अध्यक्ष हैं तो जाहिर है कि आपका मार्गदर्शन तो रहेगा ही। लेकिन बिल्कुल। अगर आपके पास कई कवित्रियां हैं, एक को जी, आप वाइस प्रेसिडेंट बनाइए, एक को जनरल सेक्रेटरी, महासचिव। तब बिल्कुल सर। आपको खुद तो तीनों को 3 महीने में एक बार करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मार्गदर्शन आपका रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। जी थैंक यू। सर, मैं आपके पास जल्दी नाम भेज दूंगी सबकी सहमति सोना से। सोना। तो चलिए, सर के आशीर्वचन और सर की गाइडेंस हमें मिल गई है, जिसके अनुरूप हम हमारे मकाम की ये संस्था चलाते हैं, गोष्ठियां करते हैं। तो क्योंकि ये एक साहित्यिक अनुष्ठान है और माँ के चरणों में शब्द सुमन अर्पित किए बिना कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान अधूरा रहता है। तो मैं हमारे नैरोबी केनिया से ही, जो एक हिंदी की अध्यापिका हैं वर्तमान में और बच्चों को हिंदी सिखाती हैं, उनको मैं बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। आए और अपने शब्द सुमन माँ के चरणों में अर्पित करें। नवनिधि गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। सभी को नमस्कार। माँ स्वागत। सरस्वती को नमन, मंच को नमन। ये कुछ पंक्तियां मैंने माँ सरस्वती के लिए लिखी हैं, उन्हीं को मैं ये अपनी पंक्तियां अर्पित करती हूँ। क्योंकि मुझे गाना नहीं आता, इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ के अपनी कविता सुना रही हूँ। जी, माँ तक हे आपकी माँ आवाज पहुंचेगी, स्वागत है। धन्यवाद सारिका जी। हे माँ सरस्वती मुझे वर दो, हे माँ सरस्वती मुझे वर दो, ज्ञान पुंज मेरे हृदय में भर दो। हे माँ मेरे अवगुण दूर कर दो, अज्ञान का तिमिर हर दो, ज्ञान का प्रकाश भर दो। हे माँ सरस्वती मुझे वर दो, कलुषित विचारों को दूर कर दो, सद्भावना का दीपक रोशन कर दो। हे माँ सरस्वती मुझे वर दो, मेरी वाणी में मृदुल रस भर दो, मेरे हृदय में सद्विचार पूरित कर दो। नव शब्द, नव लय, नव छंद मेरी लेखनी में भर दो। हे माँ सरस्वती मुझे वर दो, मैं नित सन्मार्ग पर चलूं, मैं नित सन्मार्ग पर चलूं, ऐसी भावना मेरे मन में भर दो। हे माँ सरस्वती मुझे वर दो, वीणा के तारों को झंकृत कर दो, भव सागर पार कर बंधन मुक्त कर दो, सत्य के मार्ग पर मुझे अग्रसर कर दो। हे माँ सरस्वती मुझे वर दो, जग से सारे पाप नष्ट कर दो। हे माँ सरस्वती मुझे वर दो, ज्ञान पुंज मेरे हृदय में भर दो। धन्यवाद। बहुत सुंदर नवनीति जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत 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 सुंदर। बहुत। हे माँ सरस्वती मुझे वर दो। बहुत, चाहे गा के बोलो चाहे शब्दों में, बस शब्द माँ तक पहुंचने चाहिए। भाव महत्वपूर्ण होते हैं। वो किस रूप में गए हैं, गा के गए हैं या पढ़ के गए हैं, वो नहीं मैटर करता है। तो बहुत धन्यवाद सरिता। सुंदर नवनिधि जी आपने शुरुआत करी। और यहाँ पर क्योंकि सारी मातृशक्ति उपस्थित है, तो एक माँ के चरणों में एक मुक्तक देते हुए मैं अगली कवयित्री को आमंत्रित करना चाहूंगी। रूप ममता तुम जगत की पूर्णता का सार हो, घर बसाया प्रीत का तो तुम बनी आधार हो।
शारदे लक्ष्मी भवानी तुम सती नारायणी, शारदे लक्ष्मी भवानी तुम सती नारायणी। हो सृजन अनुपम प्रभु का प्रेम का अभिसार हो सृजन अनुपम प्रभु का प्रेम का अभिसार हो। तो सारी मातृशक्ति के चरणों में ये मुक्तक देते हुए अब मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ नैरोबी केनिया से ही आमंत्रित करना चाहूंगी सरिता मिश्रा जी को। बहुत अच्छा लिखती हैं सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अपने मन के भाव हम सबके समक्ष आप व्यक्त कीजिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो मैं उसमें अपने अस्तित्व, मेरे उस कविता का शीर्षक अस्तित्व, हमें अपने अस्तित्व के लिए क्या करना चाहिए, ये मतलब कुछ मैंने लिखा हुआ है। लिखा है, वेदना से व्याकुल हृदय तलाशता स्वयं का अस्तित्व, वेदना से व्याकुल हृदय तलाशता स्वयं का अस्तित्व। बना लो एक दृष्टिकोण खुद के लिए, बना लो एक दृष्टिकोण खुद के लिए, कर लो ना एक मुखर प्रतिवाद खुद के लिए, कर लो ना एक मुखर प्रतिवाद अपने अस्तित्व के लिए। स्वार्थपूर्ण रीतियों कुरीतियों को क्यों ना दे दें हम पूर्ण विराम, स्वार्थपूर्ण रीतियों कुरीतियों को क्यों ना हम दे दे पूर्ण विराम। हमारे ख्वाहिशों को लगे लगाम को, हमारे ख्वाहिशों के लगे लगाम को आओ मिलकर कर दें हम तमाम, आओ मिलकर कर दें हम तमाम। स्वयं को ना रोको ना टोको, हृदय में उठी वेदना को वेदना में चेतना तो जगा, हृदय में उठी वेदना को चेतना तो जगा। मत सजा स्वप्न नींद में, मत सजा स्वप्न नींद में, जाग कर सजा अपने सपने, जाग कर सजा अपने सपने। स्वयं के अस्तित्व को पहचान, अपने अस्तित्व के तस्वीर को सजा लो अपने मनमर्जी के रंगीन नजारों से, अपने अस्तित्व के तस्वीर को सजा लो अपने मनमर्जी के रंगीन नजारों से। उठ सजा अपने बिखरे स्वप्न को, भर ले ऊंची उड़ान आसमान में, भर ले ऊंची उड़ान आसमान में, ताकि समझ सके अपने असीमित दायरों को, ताकि समझ सके अपने असीमित दायरों को। संवारना है हमें अपने आत्मसम्मान को। कोई और हमें ज्ञान दे, उससे पहले हमें हक है समेट ले हम अपने अस्तित्व को। कोई हमें और ज्ञान दे, उससे पहले हमें हक है समेट ले हम अपने अस्तित्व को, समेट ले हम अपने अस्तित्व को। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सरिता, बहुत खूबसूरत सरिता जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत प्यारा। धन्यवाद। बहुत समेट लें अपने अस्तित्व को अपने अस्तित्व के साथ किस तरह से हमें जीना है इसको दर्शाती हुई सरिता जी, बहुत सुंदर आपकी कविता। बहुत आभार, दिल से धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो चलिए, सरिता जी ने बहुत सुंदर अपने भाव हम सबके सामने व्यक्त किए और अब मैं आगे जिस कवयित्री को आमंत्रित करना चाहूंगी उनके मैं कुछ पंक्तियां जीवन के ऊपर देती हूँ। हौसलों से मंजिलों की राह को तय कीजिए, जो मिले विषया की अमृत मुस्कुरा पी लीजिए। जिंदगी सरगम सुरीली साज बस सुख के बजे, जिंदगी सरगम सुरीली साज बस सुख के बजे। जो अगर दुख के भजन को ताल दे गा लीजिए, जो अगर दुख के भजन को ताल दे गा लीजिए। तो हौसलों और उमंगों से भरी हुई ज्योति सिंह जी को मैं बहुत आदर बहुत प्यार के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। थैंक यू मच सारिका जी। एक्चुअली अभी बच्चे आए हैं तो मैं इधर उधर रूम में कभी डोर खोल रही हूँ कभी उनको सुन रही हूँ। स्त्रियों के साथ ये सब चलता ही रहता है और बच्चों का स्कूल से आने का समय हो रहा है
हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तो बहुत ही सुंदर शब्दों में मुझे बुलाया है, उसके लिए तो मैं आपकी किन शब्दों में तारीफ करूं। जैसा आप हमेशा ही सुंदर लिखती हैं, आज तो आपने बहुत अच्छा लिखा है। तो माँ शारदे को नमन। और मंच पर आज जितनी भी हमारी कवित्री उपस्थित है, और हमारे थी आपने में ही सारिका जी हृदय में भावनाएं हो, बस हमारे आशीर्वाद हो, तो हमारी कलम चलने ही लगती है। में भावनाएं आई, और ये तो सत्य है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद जब तक ना हो तब तक हमारी कलम भी ना उठे। तो माँ सरस्वती को करते हुए कुछ अपनी रचित पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जब हृदय प्रेम से परिपूर्ण बने और नयन आशाओं से, जब हृदय और नयन आशाओं से आह्लादित हो, जब सर से श्रृंगार करे जीवन का पर्याय, तभी है मानवता का अभिप्राय यही। हरित सांझ बने और हर तन में का वास हो, जब हर देहरी पर आशा का दीप जले, हद की सीमा प्रहरी। ये ज्योति, एक सेकंड ज्योति जी, एक मिनट। क्या आवाज में डिस्टरबेंस मुझे ही आ रहा है या सभी को आ रहा है? नहीं, सभी को आ रहा जी है। आई जी थिंक वो चेंज कर लें हम शायद अपनी ज्योति, हम लैंग्वेज। आपको ज्योति जी हम क्लियर सुन नहीं पा रहे हैं। तो या तो आप अपना इंटरनेट अच्छा। पर, हाँ, कनेक्शन आप चेक करिए, क्योंकि इतनी अच्छी आ, कविता पढ़ रहे हैं और मुझे लगा कि शायद कहीं मेरी तरफ से डिस्टरबेंस है या सभी की तरफ से है। आप अपनी अभी मैं लोकेशन आपको भी बोल के चेंज करके दिखाती हूँ। देखिए। जी। आ, अभी मैं दो पंक्तियां बोलती हूँ, आप मुझे बताइएगा। आई थिंक अब जब बेटर। हृदय, जी, मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, आप पढ़िए, बिल्कुल। जी। जब हृदय प्रेम से नहीं, अभी भी प्रॉब्लम हो प्रेम रहा से है। ज्योति, परिपूर्ण बने, हाँ, एक मिनट ज्योति जी, आशाओं सॉरी। से। आप ना कनेक्शन चेक कर लीजिए, तब तक मैं किसी दूसरी कवियत्री को आमंत्रित कर लेती हूँ ताकि हम आपको ठीक से सुन पाए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जी जी ठीक है। जी, मैं करती हूँ कनेक्शन चेंज। जी। चलिए, कोई बात नहीं, ये इंटरनेट की जो चीज, हमारे जो तकनीकी व्यवधान है, ये चलते रहते हैं। और ज्योति जी जब तक अपने कनेक्शन को ठीक करती हैं, मैं दूसरी कवित्री को नैरोबी से ही आमंत्रित करना चाहूंगी। तो हम जो प्रवासी भारतीय होते हैं, उनके मन के भावों को लेके कुछ पंक्तियां देती हूँ। और सरिता शर्मा जी, जो कि एक बहुत मधुर वाणी की धनी है, उन्हें मैं दिल से आवाज लगाना चाहूंगी। बसा दिल हिंदी दिलों में, हिंद की हम बात कहते हैं, कभी गीतों कभी गजलों लिखे जज्बात कहते हैं, पराए देश में आकर घरौंदा एक बसाया है, पराए देश में आकर घरौंदा एक बसाया है, वतन से स्वप्न में जो हो वही मुलाकात कहते हैं, वतन से स्वप्न में जो हो वही मुलाकात कहते हैं। सरिता बहुत जी, बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी, बहुत ही सुंदर मन संचालन आप कर रही हैं। और सबसे पहले मैं अपने जितनी भी मेरे कवि मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। अपने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और नाज सर को भी मैं अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और वेलकम आपने मुझे वेलकम। पुकारा, और मेरी एक कविता शायद नाज सर के सामने लास्ट टाइम मैंने सुनाई थी, वही फिर से खुल गई है, तो मैं सोचती हूँ कि वही मैं आपके बीच रख देती हूँ। और ये मित्रों को ही समर्पित है कि भारत में जो मित्रों के साथ हमने समय गुजारा वो कैसा था, और उनकी जब याद आती है तो हम क्या लिखते हैं, बस उसी को मैं आपके बीच रखती हूँ। सोचती हूँ कि मुलाकात फिर जरूरी है, सोचती हूँ कि मुलाकात फिर जरूरी है, लिखा था खत में कि मिलना बहुत है, सोचती हूँ कि मुलाकात फिर
जरूरी है। मिले अरसा हुआ जज्बात कहीं खो से गए, मिले अरसा हुआ जज्बात कहीं खो से गए। दिल में उठते थे जो तूफान कहीं सो से गए, दिल में उठते थे जो तूफान कहीं सो से गए। जिंदगी में सभी कुछ है मगर अधूरी है। सोचती हूँ कि मुलाकात फिर जरूरी है। और दोस्त कैसे होते हैं कि तुम ही देखो कभी खुशियों का मेरे मंजर थे, तुम ही देखो कभी खुशियों का मेरे मंजर थे। दूर हो मुझसे मगर दिल के मेरे अंदर थे, दूर हो मुझसे मगर दिल के मेरे अंदर थे। साथ है और भी पर तेरी कमी खलती है। सोचती हूँ कि मुलाकात फिर जरूरी है। हाँ जरूरी है। और जब सारे मित्र मिलते हैं तो क्या ख्वाहिश होती है, मिले हैं आज तो खुशियों के सभी पल जी ले, मिले हैं आज तो खुशियों के सभी पल जी ले। गमों की चादरों को मिलके आज सब सी ले, गमों की चादरों को मिलके आज सब सी ले। सांस जब तक है तन में साथ का अमृत पीना है। सोचती हूँ कि मुलाकात फिर जरूरी है। लिखा था खत में कि मिलना बहुत जरूरी है। सोचती हूँ कि मुलाकात फिर जरूरी है। हाँ जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी, बहुत क्या बात, क्या क्या बात, शानदार। बहुत कमाल सुंदर, है, बहुत कमाल सुंदर। है। तारका जी, बहुत आप कमाल गाया है, भी आप बहुत कमाल अच्छा है। आपने, वाह, गाया भी बहुत। वाह। क्या बहुत भाव ही भरे सुंदर, ऐसा हैं और लग क्या रहा था गाने, कि चलते ही रहे। मजा आ गया। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और जो दोस्ती के भाव भरे, हमको ऐसे लगा कि हम हमारे पुराने मित्रों के पास या नए भी जो हमसे दूर बैठे उनके पास पहुंच गए पलों में। ये जो पंक्ति, दूर हो मगर दिल मेरे अंदर था, क्या बात है सरिता, पूरा एकदम दिल मंच लूट लिया आपने। यदि थैंक मैं यू, कहूँ तो। और बहुत बहुत कह आभार। रहे हैं गला खराब है, कहीं नहीं लग रहा था। आप लोग जो गायक होते हैं, अनु है, सरिता है, आप लोगों के गले कभी खराब नहीं होते हैं। आप कुछ भी गाते हैं, आप बोलते भी हैं तो भी इतना मीठा लगता है। माँ तो सरस्वती जी की कृपा है कि उन्होंने गवाया, बाकी हम तो कौन होते हैं गाने वाले। बस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपको पसंद आई रचना। नहीं, बहुत चलिए। आई होप अब ज्योति जी का हमारे इंटरनेट कनेक्शन सही हो गया होगा। तो ज्योति जी, मैं फिर से आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच सारिका जी। और मुझे लग रहा है कि अब सभी को शायद मेरी आवाज आ रही होगी क्लियर। बिल्कुल, अभी आ रही है। जी जी। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा अपनी कुछ पंक्तियों पर आती हूँ। जब हृदय प्रेम से परिपूर्ण बने, जब हृदय प्रेम से परिपूर्ण बने और नयन आशाओं से आह्लादित हो, जब शब्द सत्य से श्रृंगार करे, जीवन का पर्याय तभी है मानवता का अभिप्राय यही। जब हर दरिद्र की पीड़ा ढलती सांझ बने, जब हर दरिद्र की पीड़ा ढलती सांझ बने, और हर और हर आंगन में खुशियों का वास हो, जब हर देहरी पर आशा का दीप जले, जब सरहद की सीमाएं बिन प्रहरी भी शांत हो, और करुणा ही मानवता की पहचान हो, जीवन का पर्याय तभी है मानवता का अभिप्राय यही। अंतिम पंक्तियां बोलती हूँ। जब बेटी का जन्म एक उत्सव लगे, जब बेटी का जन्म एक उत्सव लगे, और मातृ शक्ति का
हर घर में सम्मान हो, जब आत्मजा भी अपने घर का अभिमान बने, जब एक ईश्वर सभी धर्मों में वास करे, जब मंदिर मस्जिद की चौखट पर सबकी एक अरदास हो, और हर दुआ में पीर पराई का नाम हो, जीवन का पर्याय तभी है मानवता का अभिप्राय यही, है मानवता का अभिप्राय यही। थैंक यू। बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल, थैंक भाव, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। सुंदर। बहुत ही थैंक बहुत ही बहुत उच्चतम विचार। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया ज्योति जी, इसीलिए जब इंटरनेट बाधित हो रहा था हमें लगा आपके भाव अच्छे से हम तक पहुंचे, हाँ इसीलिए जी, आपको बीच में रोकना पड़ा, पर बहुत सुंदर आपकी रचना, और थैंक यू थैंक यू सो सारिका, मच। थैंक तो यू चलिए सारिका। अब केनिया से थोड़ा सा हम राह को बदलते हुए दुबई की ओर चलते हैं, जहाँ से बहुत प्यारी सी मेरी सखी कवयित्री, छंदों में माहिर, और साथ ही चित्रकारी में भी जिनका बहुत हाथ, अपना बहुत बढ़िया उनका हुनर दिखता है। तो मैं बहुत प्यार से अपनेपन से आवाज लगाती हूँ कुछ पंक्तियां देते हुए। दिलों में प्रेम जो होगा वही विश्वास पनपेगा, सजेगी रात तारों से तभी आकाश चमकेगा, चुरा के चंद लम्हे जिंदगी के ही खजाने से, चुरा के चंद लम्हे जिंदगी के ही खजाने से, भरेंगे रंग जीवन में सुखद एहसास दमकेगा, भरेंगे रंग जीवन में सुखद एहसास दमकेगा। तो बहुत प्यार से अनु को आवाज लगाती हूँ कि आइए और हमारे मंच पे अपने कविताओं के रंग बिखेरिए। स्वागत है अनु जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत अनु बाफना जी का। हमारी यूएई की वरिष्ठ नागरिका मंच की आप अध्यक्षा हैं, और बहुत स्वागत जितना है जी। खूबसूरत दिखती हैं उतने खूबसूरत गाती भी हैं सारिका जी। और जो अभी सुना रही थी अनु बाफना जी, श्वेता सिंह जी रशिया की जो प्रेसिडेंट हैं, और हमारी सारिका फ्लोर जी, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, जो जब खाली लिखते ही नहीं है, बहुत खूबसूरत गाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम करती हूँ सर, धन्यवाद। और सभी को नमस्कार। सारिका, तुम्हारा संचालन क्या कहूँ, जैसे एक रजनीगंधा की एक माला होती है और बीच बीच में गुलाब पिरोए जाते हैं, तो वैसे तुम्हारे बड़े ही सुंदर छंद आ रहे हैं। बहुत सुंदर संचालन। तो चलिए जोड़ती हूँ आपको अभी हाल ही में लिखे एक गीत से, रजनी छंद में है, सुनिएगा। क्यों लगे इस जिंदगी में एक कमी सी है, कोर नैनों की पनीली कुछ नमी सी है, मन सतह पर जगमगाहट जौं दिवाली है, खुरच देखा तो अंधेरा रात काली है, सोचती हूँ झूठ सच सी क्या कहानी है, मौन रह कर क्यों मुझे रीतें निभानी है, नब्ज चलती है मगर सांसें थमी सी है, क्यों लगे इस जिंदगी में कुछ कमी सी है, एक कठपुतली बनी मैं मन लुभाती हूँ, डोर खींचे जिस दिशा में घूम जाती हूँ, कायदों के ये गणित में सीख ना पाई, मान मर्यादा गुणा कर जोड़ती आई, शेष क्यों फिर शून्य रिश्तों की जमी सी है, कोर नैनों की पनीली कुछ नमी सी है। और अंतिम है, शरबती थे नैन अधरों पर शरारत थी, आंधियों से जीत आने की महारत थी, रुद्र सा वह रूप था अब क्यों रुदाली है,
अश्रुओं के हाथ अब विष की पियाली है। स्वप्न की खुरचन पलक पर यों जमी सी है। क्यों लगे इस जिंदगी में कुछ कमी सी है। कोरे नैनों की पनीली कुछ नमी सी है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सार्थक क्या उत्तर। बात है, बहुत सुंदर। बहुत स्वप्नों सुंदर, की बहुत कुर्चन, मतलब क्या अच्छे खूबसूरत शब्द यूज किए हैं बहुत आपने, खूब। ब्यूटीफुल। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। जो उपमाएं दी है, मैंने भी वही लिखा, स्वप्नों की खुरचन। मैंने तो पहले भी अनु के मोस्ट, क्योंकि हम एक ही पटल पे सीखते हैं और हम एक दूसरे की सभी रचनाओं से ज्यादातर हमें पता होती है, लेकिन जब सुनते हैं तो इतना आनंद आता है। जो रुदाली शब्द भी जहां पर बिठाया, और सपनों की खुरचन, क्या सुंदर भाव भरे हैं, हमेशा की तरह। जैसा लेखन वैसा ही गायन, अति सुंदर, मन नहीं, भावन। बिल्कुल। दैट वाज हार्ट टचिंग। रुद्र से रुदाली। हाँ ना, रुद्र से रुदाली, बहुत दैट बहुत। या वेरी नाइस। तो बहुत सुंदर। और दुबई से केनिया में ठंडी है, दुबई में गर्मी है, भारत में और ज्यादा गर्मी है, तो सभी मौसम मिले हुए हैं। हम यहाँ की ठंड थोड़ी सी वहां भेज रहे हैं अपने गीतों और कविताओं से, और वहां की थोड़ी गर्मी अपने पास ले रहे हैं। तो गर्माहट भी कम ना हो और ठंड भी रहे, तो बैलेंस करके चल रहे हैं। और अब मैं उनको बुलाती हूँ, उनके लिए मैं शब्द, जो पंक्तियां पढ़ूंगी शायद सब समझ जाएंगे कि मैं किन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। भाव भी सोए हुए मन के जगा जाती, मौन की भाषा निगाहें ही समझ पाती। शब्द से भी है बड़ी ये मौन की ताकत, शब्द से भी है बड़ी ये मौन की ताकत। बोल बिन शब्दों के बस दिल में उतर आती, बोल बिन शब्दों के बस दिल में उतर आती। तो ये पंक्तियां मैंने दी है हमारी अति प्रिय मोनिका जी के लिए, क्योंकि उनका होना और उनको देख के ही मन की एक अपने आप में, कहते हैं ना कि कुछ अलग ही भाव मन में उमड़ आते हैं। तो बहुत आदर, बहुत प्रेम, बहुत सम्मान के साथ मोनिका जी आपको आमंत्रित करती हूँ, आइए और अपने मन के भाव वेलकम, व्यक्त कीजिए। वेलकम, वेलकम। बहुत स्वागत है मोनिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी। आप तो भाव विभोर कर देती हैं अपने शब्दों से। और क्योंकि आपने अब शुरू किया एक सिलसिला के, अलग अलग देशों से सब जुड़े हुए हैं, अलग अलग मौसम है, तो मैं ऐसी ही कुछ शुरुआत करना चाहूंगी। पहले मेरा हार्दिक प्रणाम आप सबको। नासर, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। ओढ़ लेती हूँ, ओढ़ लेती हूँ आज भी वो ग्रे वाली पुरानी शॉल। महसूस करती हूँ उसमें तुम्हारा छुपा सा गहरा प्यार। शॉल तो अनेकों हैं मगर, शॉल तो अनेकों हैं मगर इस ग्रे वाली सम कोई नहीं। ना ये पश्मीना, ना शातूश, ना ओशवाल, ना कोई अन्य ब्रांड, ना ही महंगी कढ़ाई, ना ही लेटेस्ट ट्रेंड। फिर भी मन को भाती हर दिन उसे ओढ़ एक गर्म सी ठंडक मिलती। हाँ, ठंड से बचाती प्यार की गरमाइश, हृदय को ठंडी राहत मिलती। आपके ममत्व की गर्मी मिलती, वही ममत्व जो आपने जाने कितनों को दिया। और उन कितने ही अजनबियों के बीच मैं आपकी अपनी औलाद की भी औलाद। भाग्यशाली हूँ जो मैंने पाया आपका यह अनकहा सा प्यार। शॉल तो केवल वस्तु निमित्त है, विरासत में पाया आपका दुलार व संस्कार। वह सेवा वाली तबीयत, वह सत्संग वाली फितरत, और वह सिमरन करने वाली वसीयत। आप कहती थी ना, आत्मा का भोजन है ज्ञान, और सेवा सत्संग सिमरन में बसे हो प्राण। बस शायद वही कुछ कुछ मेरे हिस्से आया, आपकी याद व सतगुरु का साया।
इस गूढ़ ज्ञान का रहस्य कोई विरला ही जान पाया। वह प्रातः अमृत काल में उठ सिमरन करना, वह तुम्हारा भक्ति रस में गीत गाना, जिसका कभी मैंने किया उल्लाहना व मारा तुम्हें ताना, वही सब आज बन गया है मेरे जीवन का खजाना। इतनी सी दास्तान, इतना सा अफसाना, शॉल देना तो शायद था फकत एक बहाना, उसमें बुन दिया था आपने संस्कृति का निभाना। दादी अम्मा, धन्यवाद करती हूँ आपका, मेरी ही बेटी बन चुना अपने फिर मेरे जीवन में आना। कोई माने या ना माने, मैंने तो है ये जाना, आपका मेरा नाता है सदियों पुराना, आपका मेरा नाता है सदियों पुराना। धन्यवाद। यहाँ बात बहुत है। सुंदर मोनिका, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, वेरी बहुत नाइस, वेरी सुंदर, नाइस, बहुत सुंदर। शुक्रिया। ब्यूटीफुल। एक वही शॉल ना, सारिका जी, जैसे मैंने आपसे पहले इजाजत मांगी थी, ये जिंदगी का एक पहलू है जो हम अपने बड़ों के लिए इतना आदर मान रख के उनकी याद में जीते हैं हमेशा। माँ हो, दादी हो, नानी हो, और दूसरी तरफ आती है हमारी अपनी बेटियां। और क्योंकि मैं रेकी जगत से हूँ तो बहुत ऐसी माँओं से मिलना होता है जो ना सिर्फ बेटी के प्यार में जी रही हैं, लेकिन बेटियों से उन्हें कुछ कुछ तकलीफ भी मिलती है। तो ये एक अलग ही मोड़ है जिंदगी का, उसे दर्शाना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है तराजू के पलड़े। तुम कहती थी ना, मेरे होने से तुम्हें अच्छा लगता है, फिर अब क्या हुआ जो वही संग बोझ लगने लगा। तुम नन्ही सी थी तो कभी तुम्हारा हाथ पकड़ और कभी तुम्हें गोद में उठा मैं चलती थी। ऐसा ना था कि तुम बिल्कुल हल्की सी थी, तुम्हें उठा मैं बहुत थकती थी। मगर ममता की मारी माँ कभी आ ना भरती थी। प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे बचपन का बोझ फूल समझती थी, किंतु आज मेरा हाथ पकड़ चलने पर तुम एहसान जताती हो। तब लगता है प्यार क्या केवल माँ का संस्कार है। ईश्वर करे वह दिन ना आए जब मुझे सहारा देकर तुम उठाओ, या फिर मेरे कारण अपने काम से विश्राम लेना पड़े। नहीं चाहती तुम्हारे व्यस्त जीवन में रुकावट बनना, ना ही तुम्हारी ऊंची उड़ान में बाधा बनना। मगर जब मुझ पर खींच जताती हो तब याद करना, मत भूलना मैं तुम्हारी माँ हूँ। वही माँ जो तुम्हारे नन्हे पैरों को चूम कर सुकून पाती थी। तब पैम्पर नैपी नहीं होती थी, फिर भी मैं तुम्हें गीला नहीं रखती थी। आज भी हर कोशिश करती हूँ, तुम्हारी सेहत व सहूलियत का दम भरती हूँ, फिर भी तुम्हें पहले जैसा खुश नहीं रख पाती हूँ। जाने तुम्हारी आशाएं कब इतनी बड़ी हो गई, जाने तुम्हारे तराजू के पलड़े किस धातु के हैं, जिनमें मेरी ममता दिखाई ही ना देती है। धन्यवाद। बहुत मर्म बहुत स्पर्शी, सुंदर मोनिका बहुत जी, सुंदर, बहुत बहुत हृदय स्पर्शी ये रचना। यथार्थ है। धन्यवाद। हाँ, सच सही कह में रहे बहुत हैं। अच्छा लगा, एकदम ऐसे दिल को, जैसे दर्द सा उठ रहा है दिल में एक ऐसे यथार्थ सुन है, के। लेकिन हाँ, बहुत बहुत सुंदर दो पहलू आपने, दादी के साथ एक ये शॉल ये खरीद। एक ऐसा है कि बहुत माँओं ने महसूस किया, लेकिन कहने में कतराती हैं कि अपने ही औलाद के लिए हम कैसे कुछ कह पाए। सही कह रही हैं आप, हृदय को कचोट जाती है ये बात, मतलब बिल्कुल, खराब भी बहुत लगता है और आप हेल्पलेस भी फील करते हो। ब्यूटीफुल जी पोएम बिल्कुल। मोनिका जी। बहुत सुंदर थैंक यू। भाव भरे मोनिका जी, सबके दिल तक पहुंचे। और क्योंकि हम सभी थैंक यू। मातृत्व के भाव को लेकर जीती हैं, तो सबके दिल को बहुत छुआ है इस कविता ने, और बहुत 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 आभार। सुंदर, हमेशा की तरह यथार्थ को चित्रित करती है हमेशा आपकी कविताएं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर रंग के रंगों से सजी हुई कविताएं अलग अलग भावों को लेकर आ रही हैं। अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जिन्होंने सरस्वती माँ के चरणों में अपने शब्द सुमन अर्पित किए थे। नवनिधि जी, पंक्तियां देती हूँ। पहन श्रृंगार लज्जा का, लगे वो रूप की भाषा, बरसता नेह नैनों से, जगाती प्रीत की आशा, समर्पण त्याग ममता का, वही पर्याय कहलाती, समर्पण त्याग ममता का, तू ही पर्याय कहलाती, नमन नारी तुझे वंदन, जिए हर त्याग अभिलाषा, नमन नारी तुझे वंदन, जिए हर त्याग अभिलाषा। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है नवनिधि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी, आपके जो शब्द हैं इन्होंने मेरे दिल को छू लिया। आप बहुत ही अच्छे शब्दों से और बहुत ही सुंदर शब्दों से आपने मेरा स्वागत किया। सभी को नमस्कार। आज जो मैं कुछ अपनी पंक्ति कविता की कुछ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, अभी बुद्ध पूर्णिमा कुछ दिन पहले ही गई है, तो उसी के लिए मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं। मेरी कविता का शीर्षक है बुद्ध और इंसान। तो मैं कविता शुरू करती हूँ। हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए, हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए, कुछ भी करने से पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए, कुछ भी करने से पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए। अहंकार ना करें, छल से रहें परे, सत्कर्मों की राह पर चलें, कर्तव्यों से ना विमुख रहें, कर्तव्य पथ पर सदा अडिग रहना चाहिए। हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए, हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए। सद्भाव के लिए जिएं, अहित कभी ना करें, सम्मान सभी का करें, कुछ भी पाप करने से सदा मन में डर होना चाहिए। हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए, हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए, कुछ भी करने से पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए। अहंकार से दूर रहें, हिंसा कभी ना करें, सब जीवों से हम प्रेम करें, अहिंसा के पथ पर सदा अग्रसर होना चाहिए। हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए, हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए। कर्म की राह पर निष्ठावान रहें हमेशा, कर्म की राह पर निष्ठावान हमेशा रहें, द्वेष छल प्रपंच से कोसों दूर रहें, सन्मार्ग पर चलकर सदा परहित ही करें, सन्मार्ग पर चलकर सदा परहित ही करें। ऐसी इच्छा शक्ति की भावना मन में जागृत होनी चाहिए। हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए, हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए। झूठ को हमेशा ध्वंस करें, झूठ को हमेशा ध्वंस करें, जिए सदा सच के लिए, सच के सामने झूठ धाराशाही होना चाहिए, सच के सामने झूठ धाराशाही होना चाहिए। हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए, कुछ भी करने से पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए। मैं नहीं कहती, मैं नहीं कहती मैं सही तू गलत, मैं नहीं कहती मैं सही तू गलत। हर इंसान को आत्मचिंतन खुद ही करना चाहिए, हर इंसान को आत्मचिंतन खुद ही करना चाहिए। हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए, हर इंसान के मन में एक बुद्ध होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के बहुत साथ खूब, आपने जो समापन किया है कि बहुत खूब, आत्मचिंतन बहुत स्वयं खूब का बहुत नवनीति जी। सुंदर, बहुत खूब, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बढ़िया शिक्षाप्रति। धन्यवाद अनुज जी। बहुत सुंदर नवनिधि जी। नवनीति जी, आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। हम चिंतन करते हैं लेकिन आत्मचिंतन नहीं करते। आत्मचिंतन नहीं करते, यही इसीलिए हर कोई परेशान है, क्योंकि हम जी अपनी गलती कभी नहीं देखते, हमेशा सामने वाले की गलती देखते हैं। जी जी जी। बहुत सुंदर संदेशप्रद भावों से भरी हुई आपकी रचना गौतम बुद्ध के जीवन का, जो सच में एक गौतम बुद्ध का जो एक संदेश है उसको आपने सही मायनों में अपने शब्दों में पिरो के सबके सामने प्रस्तुत किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई नवनिधि जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारत की धरती से आज की जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, आदरणीय रश्मि छिंकारा जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल मंच हैं।
रश्मि जी का इतना ही परिचय मेरे पास था जो मेरे को मिल पाया, लेकिन रश्मि जी खुद अपनी कलम की धनी है। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता है, हमारे यहाँ इतना परिचय काफी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग बराबर हैं और जी जी कविताएं बिल्कुल। बोलती हैं। परिचय असली चीज परिचय कविता होता है। तो जी बहुत जी। बहुत स्वागत रश्मि जी का, हमारे बाल मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष। स्वागत आप। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है रश्मि जी आपका। जी बहुत धन्यवाद सारिका जी, मुझे आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और आदरणीय नासर और हमारी आज की मुख्य अतिथि शालू जी को मेरा सादर नमन और आप सभी की उपस्थिति को नमन। दो छोटी छोटी रचनाएं आप सभी के समक्ष में रखना चाहूंगी। आ गए फिर स्वागत है। से पलकों पर, आ गए फिर से पलकों पर, छा गए फिर से चेहरे पर। आ गए फिर से पलकों पर, छा गए फिर से चेहरे पर। भिगो गए फिर से दामन को, भिगो गए फिर से दामन को। पूछा जो मैंने क्यों चले आए हो, पूछा जो मैंने क्यों चले आए हो। तो कहने लगे तेरी इन वीरान आंखों को नमी की जरूरत है। तो कहने लगे तेरी इन वीरान आंखों को नमी की जरूरत है। तेरे दिल के बोझ को कम करने चले आए हैं, तेरे दिल के बोझ को कम करने चले आए हैं। मैं खामोश रही कुछ कह ना सकी, मैं खामोश रही कुछ कह ना सकी। सोचती रही कौन है ये जो बार बार चले आते हैं, सोचती रही कौन है ये जो बार बार चले आते हैं। मेरे अकेले होने का एहसास करा जाते हैं। शायद आंसू है नाम इनका, शायद आंसू है नाम इनका। हाँ आंसू ही तो है जो अक्सर, हाँ आंसू ही तो है जो तन्हाई में अक्सर मेरी आंखों से बह जाते हैं। और शायद, और शायद कुछ पल के लिए मुझे राहत दे जाते हैं। हाँ ये आंसू ही तो है, ये आंसू ही तो है। धन्यवाद। और बहुत बढ़िया। बहुत खूब बहुत सुंदर, शुक्रिया। ब्यूटीफुल। और एक छोटी सी रचना और। जी स्वागत अपनी है। आंखों से, अपनी आंखों से देखे हुए ख्वाबों को भुलाऊं कैसे, अपनी आंखों से देखे हुए ख्वाबों को भुलाऊं कैसे। इतने जालिम जमाने से इन्हें बचाऊं कैसे, इतने जालिम जमाने से इन्हें बचाऊं कैसे। कितने अरमानों से दिल को संजोया था कभी, कितने अरमानों से दिल को संजोया था कभी। बिखरे टुकड़ों को अपने दिल के उठाऊं कैसे, बिखरे टुकड़ों को अपने दिल के उठाऊं कैसे। रोज तिल तिल करके मरे जज्बात मेरे, रोज तिल तिल करके मरे जज्बात मेरे। दर्द के एहसास को सीने में दबाऊं कैसे, दर्द के एहसास को सीने में दबाऊं कैसे। कभी दिल में बसे थे जो हम दर्द बनकर, कभी दिल में बसे थे जो हम दर्द बनकर। अपनी नजरों से उन्हें गिराऊं कैसे, अपनी नजरों से उन्हें गिराऊं कैसे। थककर जब सो चुकी है आंख मेरी, थककर जब सो चुकी है आंख मेरी। घर आए मेहमानों की महफिल को सजाऊं कैसे, घर आए मेहमानों की महफिल को सजाऊं कैसे। धन्यवाद। क्या बात है रश्मि जी, बहुत बढ़िया। जी बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत 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 खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। बड़ी बहुत ही ही डेप्थ वाली कविताएं दोनों ही आपकी, बड़े गहरे भाव लिए है ना सारिका? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कि भाव इतने गहरे अश्रुओं को लेकर आपने, और जब बोला कि जब मैं खुद थकी हुई तो घर आए मेहमानों का, मतलब उस पंक्ति में जिस तरह से आपने भाव, दोनों रचनाएं रश्मि जी बहुत सुंदर आपकी, और बहुत दिल से आभार, आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया आज। जी शुक्रिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, जो कि ट्रस्टी और ग्लोबल ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है महिला काव्य मंच की, और प्रभारी हैं प्रहरी मंच की। तो शालू गुप्ता जी पानीपत से आती हैं, और कई सालों काफी समय से मकाम से जुड़ी हुई हैं। कुछ पंक्तियां देते हुए शालू जी, और दोबारा हमारे केनिया इकाई में इनका, मैं फिर से एक बार पहले भी आप हमसे जुड़ी हुई और बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं का आपने रसास्वादन करवाया है। तो हौसलों की हम मशाले हाथ ले, कर्म का हथियार अपने साथ ले, दूर होते राह के कंटक सभी, मुश्किलों को जब बना हम पार्थ ले, मुश्किलों को जब बना हम पार्थ ले। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है शालू जी।
बहुत 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 धन्यवाद बहुत सारिका बहुत जी। बहुत स्वागत श्रीमती शालिनी गुप्ता जी का। मकाम की ट्रस्टी हैं, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मकाम की हैं, और प्रहरी मंच की ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं। बहुत मेहनत करती हैं, सबको जागरूक करती हैं, सबका मार्गदर्शन करती हैं पूरे विश्व में। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी मुख्य अतिथि का। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करती हूँ मैं आपको। आपकी आपसे प्रेरणा लेकर ही हम शायद इस मंच पर आगे बढ़ रहे हैं, वरना हम सभी अपने कामों में ऐसे उलझे थे, तो हमें लगता था कि इससे आगे कोई जिंदगी ही नहीं है। लेकिन आपसे प्रेरणा लेके हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और सबसे पहले मैं सारिका जी आपको बधाई देना चाहूंगी कि बहुत खूबसूरत संचालन है आपका, बहुत अच्छी सुंदर गोष्ठी आपने संजोई है। और बाकी मौजूद सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने आज बहुत अच्छी मेरी शाम बनाई है। इतनी खूबसूरत रचनाएं सुनने को मिली हैं, शब्द भी, भाव भी और गीत संगीत भी। तो और ज्यादा समय नहीं लेती हूँ और अपनी कविता पर आती हूँ। और ऐसा करती हूँ, आज मैं गा के सुनाती हूँ आपको। मैं भूल जाती हूँ बिल्कुल। मैंने कहाँ पर कौन सी कविता सुनाई है, तो बहुत कंफ्यूजन है ये काम। स्वागत। जी जी। मैं कहने वाला था कि आज हमारी बड़ी अच्छी अच्छी सिंगर आई हैं, तो इसलिए शालू जी आप ही गा के सुनाएं। ओके सर, जरूर, श्योर। कि बहुत ज्यादा नहीं है ऐसी चीजें जिनकी मैंने धुन बनाई है, ये मेरा पहला प्रयास था और पेश करती हूँ आपके सामने कि गुजारे कैसे भी एक उम्र इस जमाने में, तुम अपनी जिंदगी को एक अलग अंदाज दो। गुजारी कैसे भी एक उम्र इस जमाने में, अब अपनी जिंदगी को एक अलग अंदाज दो। दबा के बैठे हो बरसों से जो जज्बात अपने, दबा के बैठे हो बरसों से जो जज्बात अपने, तोड़ो खामोशी बेधड़क उन्हें आवाज दो। गुजारी कैसे भी कोई मानेगा भला और या बुरा फर्क नहीं, कोई मानेगा भला और या बुरा फर्क नहीं। जियो तुम खुल के अपने ख्वाबों को परवाज दो। गुजारी कैसे भी पहुंच ही जाएगी अंजाम तक ख्वाहिश सारी, पहुंच ही जाएगी अंजाम तक ख्वाहिश सारी। करो ऐसा कि पहले तुम उन्हें आगाज दो। गुजारी कैसे भी क्यों जिंदगी रहे बेरंग उलझनों से भरी, क्यों जिंदगी रहे बेरंग उलझनों से भरी। ढूंढो खुशियों के तराने उन्हें फिर सांस दो। गुजारी कैसे भी नहीं जरूरी कि बरसे जुबां से बस दुआएं, नहीं जरूरी कि बरसे जुबां से बस दुआएं। हरे हैं जख्म
तो फिर उनको भी अल्फाज दो। गुजारी कैसे भी एक उम्र इस जमाने में, अब अपनी जिंदगी को एक अलग अंदाज दो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ब्यूटीफुल। बहुत खूब शालू जी। शानदार शालू जी। जब शुरू हुई थी गोष्ठी तो सारिका ने बहुत काफी तारीफ की थी। सो हाथ कंगन को आरसी, क्या ब्यूटीफुल। क्योंकि पहले भी शालू जी को सुना है और उस वक्त भी हम ऐसे खो गए, तब गाया नहीं था। आज उनकी गायकी का नया हुनर भी हमने देख लिया। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। तो मैं अपनी मुख्य अतिथि के बाद बहुत सम्मान से निमंत्रित करता हूँ हमारी केन्या की अध्यक्षा श्रीमती सारिका फ्लोर जी। कृपया आप मंच पर आएं और अपना कविता पाठ करें। सारिका जी आज संचालन भी कर रही हैं, बहुत खूबसूरत संचालन, और आज की अध्यक्षता भी कर रही हैं। हमारी अध्यक्ष, बहुत स्वागत है। बहुत आभार सर, सादर प्रणाम करती हूँ। पढ़ना कुछ और चाहती थी लेकिन मन ने कुछ और कहा। अभी जैसा कि हमारे चुनावी नतीजे आए हैं, थोड़े से नतीजों से निराशा हुई, लेकिन मोदी जी के ऊपर एक गीत मैंने लिखा था, वही आज सर के सामने पढ़ना चाहूंगी। तो सुनिएगा। मोदी जन जन के प्यारे, सबकी आंखों के तारे। मोदी जन जन के प्यारे, सबकी आंखों के तारे। आई है मोदी सरकार, भारत में फिर से एक बार। मोदी जन जन के प्यारे, डिजिटल इंडिया से क्रांति तकनीकी लेकर आए। मेक इन इंडिया से सपने सबके पूरे करवाए। डिजिटल इंडिया से क्रांति तकनीकी लेकर आए। मेक इन इंडिया से सपने सबके पूरे करवाए। कमल का फूल खिला है, चमन भारत महका है। कमल का फूल खिला है, चमन भारत महका है। भाजपा की जय जयकार, आई है मोदी सरकार। मोदी जन जन के प्यारे, सबकी आंखों के तारे। भारत ने फिर से जग में अपनी पहचान है पाई। भ्रष्टों संग भ्रष्टाचार को मोदी ने धूल चटाई। भारत ने फिर से जग में अपनी पहचान है पाई। भ्रष्टों संग भ्रष्टाचार को मोदी ने धूल चटाई। आतंकी अब घबराए, दुश्मन भी है कतराए। आतंकी अब घबराए, दुश्मन भी है कतराए। प्रगति का थामे हथियार, आई है मोदी सरकार। मोदी जन जन के प्यारे। आखिरी बंद देती हूँ। चाचा चाची भैया संग भाभी ने बटन दबाया। पापा मम्मी सारे मिल भाजपा को जितवाया। चाचा चाची भैया संग भाभी ने बटन दबाया। पापा मम्मी सारे मिल भाजपा को जितवाया। मोदी जी वापस आए, घर घर भगवा लहराए। मोदी जी वापस आए, भगवा घर घर लहराए। निश्चय सब कर ले इस बार, आई है मोदी सरकार। मोदी जन जन के प्यारे, सबकी आंखों के तारे। मोदी जन जन के प्यारे, सबकी आंखों के तारे। आई है मोदी सरकार, भारत में फिर से एक बार। भारत में फिर से एक बार। जय हिंद, जय क्या भारत। बात है, क्या बात है सारिका जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत दूसरे सुंदर, देशों में बहुत हैं और आप इतने अवेयर हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्या आपके बात बहुत पास है, सुन क्या के। बहुत बात। अच्छी बनती बहुत है बढ़िया। सारिका जी। बहुत 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 बढ़िया। अच्छा लगा बहुत सुन सुंदर। के।
चुनाव नतीजे से 2-3 दिन तो अच्छा ही नहीं लग रहा था, लेकिन अभी अच्छा लग रहा मन को, मोदी जी आ गए तो। देखिए थोड़ा सा एक निराशा थी, लेकिन ठीक है, फिर से वही हाँ हमारा। और चाहे हम देश में हो चाहे हम विदेश में हो, दिल तो हमारा हाँ प्रवासी भारतीयों का भी अपने बिल्कुल। देश में बसता हाँ है। हाँ, सही बात। लेकिन अभी चलिए अच्छा फील हो रहा है, आपका गाना बहुत- सुन के और अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए बहुत, अब मैं ये बहुत काव्य गोष्ठ बहुत बहुत आभार जी, बहुत आभार सर। अब क्योंकि काव्य गोष्ठी अपने अंतिम चरण पर आ गई है, और अब हम सब उन्हें सुनना चाहते हैं जिनको सुनकर कभी प्यास बुझती ही नहीं है, ऐसे लगता है कि बस सुनते चले जाएं सुनते चले जाएं। तो हमारे मकाम के संस्थापक, अन्य हमारी जो जितने भी मंच चल रहे हैं, सभी के अभिमान मान सम्मान आदरणीय नरेश नाथ सर को मैं बहुत आदर बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। सर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। स्वागत है बहुत सर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी। मैं अभी चुनाव खत्म हुआ है, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो मैं ताल के कुछ बंद पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, एनडीए की महाविजय की सबको बहुत बधाई। एनडीए की महाविजय की सबको बहुत बधाई। एक बार फिर साथ नजर आए हैं भाई भाई। एक बार फिर साथ नजर आए हैं भाई भाई। आए हैं भाई भाई। कोई एकता तोड़ सके है, कोई एकता तोड़ सके है किसकी भला मजाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, जाति धर्म पर बहने संग आए मुस्लिम यादव। जाति धर्म बहकाने के संग, जाति धर्म पर बहकाने संग आए मुस्लिम यादव। क्षमा करें क्षमा भले राघव कर दे, पर नहीं करेंगे माधव। क्षमा भले राघव कर दे, पर नहीं करेंगे माधव। नहीं करेंगे माधव। अपनी गलती पर कल होगा, अपनी गलती पर कल होगा इनको बड़ा मलाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, देश विरोधी हिंदू मुस्लिम का मुश्तरका रंग है। देश विरोधी हिंदू मुस्लिम का मुश्तरका रंग है। जो चाहे गजवाए हिंद वो कांग्रेस के संग है। जो चाहे गजवाए हिंद वो कांग्रेस के संग है। कांग्रेस के संग है। अरे अब तो हल भगवाए हिंद ही, अब तो हल भगवाए हिंद रह जाता है फिलहाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, 1 लाख का झूठा वादा ऊपर से मक्कारी। 1 लाख का झूठा वादा ऊपर से मक्कारी। अब बदला लेने की आई है जनता की बारी। अब बदला लेने की आई है जनता की बारी। है जनता की बारी। देश विरोधी कांग्रेस का,
देश विरोधी कांग्रेस का आया अंतिम काल। लगे अगर मैं सच कहता हूं, तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। पूरब पश्चिम उत्तर वाले निकले कई अधर्मी, पूरब पश्चिम उत्तर वाले निकले कई अधर्मी, बचा लिया दक्षिण ने भारत, बने सनातन धर्मी। बचा लिया दक्षिण ने भारत, बने सनातन धर्मी, बने सनातन धर्मी। धन्यवाद दक्षिण वालों, अरे धन्यवाद दक्षिण वालों, तुमने तो किया कमाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं, तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। और अंतिम बंद, आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई के साथ एक राय दे रहा हूं। मोदी जी के काम काज में एक बात अब खास हो, मोदी जी के काम काज में एक बात अब खास हो, जो भारत माता के संग हो उनका पूर्ण विकास हो, जो भारत माता के संग हो उनका पूर्ण विकास हो, उनका पूर्ण विकास हो। तुष्टिकरण वालों को चुनकर, तुष्टिकरण वालों को चुनकर ते कूड़े में डाल, तुष्टिकरण वालों को चुनकर ते कूड़े में डाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं, तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं, तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। बहुत सुंदर धन्यवाद। सर, एक बार बिल्कुल सभी मन अनम्यूट की करके बात जोर आपने से ताली कही है। बजाए, मेरी भी दिल से बहुत इच्छा है ये। एकदम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत खूब, ये ताल बहुत तो खूब। जानी चाहिए बहुत सर अच्छा। को। बिल्कुल ताल से ताल क्या जज्बा, मिलाएंगे। क्या भाव, सच में बहुत मन बहुत प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। सर, सर को बहुत जितना खूब। सुने उतना कम है, इतना ही मधुर वाणी और बिल्कुल यथार्थ को दर्शाती हुई बात उन्होंने यथार्थ का हमारे बीच चित्रण रखी है। कराती जो रचना। और मजे की बात ये है ना कि रचना तो बहुत पुरानी है, मगर सर आए हाँ दिन नए बंध जोड़ते रहते हैं, समसामयिक जो भी हाँ देखते हैं आसपास में, तो ये सर, जो भी सुंदरता है। बिल्कुल वो भाव उसमें ढाल ये, देते हैं। ये मैं बता दूं आप सबको कि अ, पिछले 10 साल से जब मोदी जी सत्ता में आए थे, तो 14 में वो आए थे, लेकिन 2013 से ही हमने एक श्रृंखला शुरू की थी, ताल। जो कुछ ताल। भी देश में होता है उसको चार चार पंक्तियों में बांधने की कोशिश करता हूं, तो एक अरे एक वाह, बंद जो इससे चलता रहता है। 10 साल से ये काम चल रहा है और अभी जारी है। अब वाह। तक 2600 बंद हो चुके हैं 10 साल के अरे अंदर। वाह सर, बहुत खूब, ग्रेट बहुत सर, बहुत सुंदर, का बहुत एक बढ़िया। पूरा एक पूरा संकलन जो है देश की हाँ, सबसे प्रतिष्ठित, जो सबसे प्रतिष्ठित पब्लिकेशनों से बात चल रही है कि जो कुछ भी महाकाव्य 10 साल जैसा। में लिखा गया है, ये भारत का एक काव्यात्मक इतिहास है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि जो कुछ भी आज तक लिखा गया है, जो भी देश के इतिहास लिखे जाते हैं, वो हमेशा या तो नाटक में होगा, या लेखों में होगा, या मतलब कोई निबंध हो गए, नाटक हो गए, कहानियां हो गई, नॉवेल हो गए। लेकिन पहली बार, यानी पहली बार जो है काव्यात्मक इतिहास लिखा जा रहा है। ये कुछ बड़े शायरों का कहना है, बड़े जो हमसे भी बड़े उम्र के हैं और प्रतिष्ठित लोग हैं। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि देश का काव्यात्मक इतिहास कभी नहीं लिखा गया। तो जो कुछ भी है एक ही टेक में, एक ही बंद में, उसी मतलब नहीं टेक में चल रहा है, और 2600 बंद हो चुके हैं। तो आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए, बहुत जल्दी ये पब्लिकेशन बहुत होने बहुत जा रही है। बिल्कुल। शुभकामनाएं सर बहुत आपको, बहुत। हमारी सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं सर आपको जितनी तो पूछने ही हाँ लगी अनु थी कि सर आप इसका संकलन कब करवा रहे हैं और संग्रह प्रकाशित कब कर रहे हो। आपने तो पूरा हमारे सामने बता ही दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, अग्रिम क्योंकि शुभकामनाएं। अनु इतनी बार हम ये वाला सुनते हैं ना, हर बार हाँ, इसमें कुछ नया होता है और इतना आनंद आता है, ऐसे लगता है कि यदि हम स्टेज पे होते, लाइव होता, तो हमें ये नेट वाली बंदिशें नहीं होती और हम तालियां बजा बजा के इसको एंजॉय कर रहे होते। एग्जैक्टली। बिल्कुल बहुत सही बढ़िया बात सर। है।
ये हमारे जितने जो हमारे कार्यक्रम होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं, स्टेज पर होते हैं, क्योंकि मैं अ, तमाम जगह जाता रहता हूँ, निमंत्रण जी होता रहता सर, है, कभी सम्मेलन मुशायरे में सुनाता हूँ तो उसको लोग पसंद करते हैं और बिल्कुल पूरा सर, एंजॉय। बहुत सुंदर। और आपका तो जो गाने का एक तरीका, हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जब भी सुनते हैं आपको मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। थैंक यू, थैंक और बहुत आभार सर, यू। आज तो आप आपकी व्यस्तताओं के चलते भी आप पूरे समय आज उपस्थित रहे। दिल से आपको धन्यवाद हाँ, आज गोष्ठी को मैंने, क्योंकि पूरा अभी नेक्स्ट गोष्ठी आधे घंटे बाद है, तो मैं पूरी अटेंड कर पाया। तो हम इससे लकी पहले रहे। पंजाब की हाँ, इससे पहले पंजाब की गोष्ठी थी, उसको अटेंड किया था। तो उसके बाद क्यों बीच में गैप मिला, तो उनको भी पूरी अटेंड कर ली, आपकी अटेंड कर ली। तो बहुत बहुत चलिए धन्यवाद, बहुत जी सर, आशीर्वाद, और आप अच्छा रहा शब्दों कि में इतने बड़े समापन बड़े करें। महारथी कवियों के बीच मेरी भी छोटी सी कविता प्रस्तुत हुई, आप लोगों को अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। वेलकम बेटा, वेलकम, वेलकम बेटा, वेलकम। तो चलिए अब हमारी गोष्ठी को विराम देने का समय आ गया है। और मैं सभी का, हमारी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आदरणीय नाथ सर, अनु जी, अनु मेरी प्रिय सखी जो दुबई से जुड़ी, मोनिका जी, सरिता मिश्रा, सरिता शर्मा, नवनिधि, ज्योति जी, सभी का दिल की, रश्मि जी, सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। और शांति के नाम कुछ पंक्तियां देते हुए फिर मिलेंगे, इसी आशा के साथ छोड़े जाती हूँ। बहेगी भाव की धारा, सफल सब काम भी होंगे, दिलों में प्रेम भी होगा, जुबां पर राम भी होंगे। बहेगी भाव की धारा, सफल सब काम भी होंगे, दिलों में प्रेम भी होगा, जुबां पर राम भी होंगे। लड़ाई बैर को छोड़े, उगेगा सूर्य शक्ति का, लड़ाई बैर को छोड़े, उगेगा सूर्य शक्ति का, फसल अपनात्व की होगी, वही श्री धाम भी होंगे, फसल अपनात्व की क्या होगी, बात, वही श्री धाम भी होंगे। बहुत सुंदर सारिका जी, बहुत सुंदर गोष्ठी जल्दी आपने ही सजाई, इतना सबसे ही सुंदर पुनर्मिलन की संचालन भी। आशा के साथ इस काव्य गोष्ठी को विराम देती हूँ। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, दिल से आभार। शुभ बहुत थैंक बहुत रात्रि यू और धन्यवाद, सो आपको मच बहुत सभी सारिका। आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत आप सभी धन्यवाद का आप दिल सभी से का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।